हवा भारी थी, गीली मिट्टी और भूले हुए मौत की खुशबू से भरी हुई। प्रिया और देव चुपचाप चल रहे थे। उनके कदम धुंध की चादर में दबे हुए थे जो प्राचीन युद्ध के मैदान से चिपकी हुई थी। हर सांस में सड़न का स्वाद था, हर सांस एक प्रार्थना थी जो दमनकारी सन्नाटे में खो गई थी। एक विशाल सेना के अवशेष गिरे हुए पत्तों की तरह बिखरे हुए थे। उनका आकार काई और समय की परतों के नीचे अस्पष्ट था। प्रिया की रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। एक बर्फीली आशंका उसकी हड्डियों में समा गई। सन्नाटा एक झूठ था, यह जगह जिंदा थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, कोहरा घना होता गया। उनके टखनों के चारों ओर भूतिया सांपों की तरह लिपटता गया। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई। ऊंची घास में सरसराहट हुई जैसे भूतों का विलाप हो। उन्होंने वीरता और विश्वासघात, जीती गई जीत और खोए हुए जीवन की बातें की। हवा कम, बेसुरी ऊर्जा से गूंज उठी, एक ऐसी लड़ाई के अवशेष जो स्टील से नहीं बल्कि कुछ और भयावह चीज से लड़ी गई थी। प्रिया के पैरों के नीचे की जमीन अजीब तरह से नरम महसूस हुई, जैसे वह गिरे हुए लोगों की राख से बुने हुए कालीन पर चल रही हो। फुसफुसाहट तेज हो गई, तड़पती चीखों में बदल गई जिसने सन्नाटे को चीर दिया। प्रिया लड़खड़ाकर पीछे हट गई। उसका हाथ सहज रूप से उसकी पीठ पर बंधे हुए डंडे की ओर बढ़ गया। यह एक हल्की गर्मी से धड़क रहा था, घुटन भरे अंधेरे में एक सुकून देने वाली उपस्थिति। देव उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ अपनी तलवार की मूठ पकड़े हुए था। उनकी नजरें मिली, उनकी गहराई में एक साझा डर दिखाई दे रहा था। वे अकेले नहीं थे, कोहरे के बीच कुछ दुष्ट छिपा था। कोहरा उनके चारों ओर घूम रहा था जैसे कोई जीवित प्राणी हो। धुंध में छायाएं हिल रही थीं, जैसे कोई अंधेरे में छिपा हो। सन्नाटा फुसफुसाहटों से टूट गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। प्रिया और देव ने चारों ओर देखा, उन फुसफुसाहटों के स्रोत को खोजने की कोशिश की। हवा में तनाव था, एक स्पष्ट भय जो हर चीज में समाया हुआ था। कोहरे के घूमते हुए रसातल से एक आकार बनने लगा। यह आकार धीरे धीरे स्पष्ट होता गया, जैसे किसी भयानक कहानी का पात्र हो। यह एक बुरे सपने की तरह उभरा, युद्ध के मैदान के दूह के सार से बुना हुआ एक विचित्र टेपेस्ट्री। हर धागा, हर बुनावट एक दर्दनाक चीख की तरह थी। फुसफुसाहट आपस में मिल गई, उनकी अलग अलग आवाजें एक ही हड्डी को ठंडा करने वाली दहाड़ में विलीन हो गई। यह दहाड़ इतनी भयानक थी कि आत्मा तक कांप उठे। प्रिया भयभीत होकर देखती रही, क्योंकि परछाई मुड़ती और फड़कती रही, मरती हुई रोशनी के खिलाफ एक राक्षसी रूप धारण कर रही थी। उसकी आंखों में डर और अविश्वास था। यह उनके ऊपर कालेपन के एक विशालकाय रूप में छाया हुआ था। इसका रूप लगातार बदल रहा था, अंगों और चेहरों का एक भयानक नृत्य। यह नृत्य एक अंतहीन दुःस्वप्न की तरह था। 1000 आंखें द्वेषपूर्ण प्रकाश से चमकती हुई, घूमते हुए द्रव्यमान से बाहर देख रही थी। हर एक अनंत पीड़ा को दर्शाती है। यह आंखें जैसे आत्मा को चीर कर देख रही थीं। मुड़ी हुई कंकाल जैसी भुजाएं आकाश की ओर पहुंची। उनकी उंगलियां पंजों से युक्त थीं, जिनसे एक चिपचिपा काला रिसाव टपक रहा था। यह दृश्य किसी भयानक चित्र की तरह था। सड़न की दुर्गंध तेज हो गई, एक घुटन भरी बदबू जो प्रिया के गले पर चढ़ गई। यह बदबू इतनी तीव्र थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कोलोसस धड़क रहा था, शुद्ध अंधेरे का दिल धड़क रहा था जो हवा में गूंज रहा था। यह धड़कन एक भयानक संगीत की तरह थी। प्रिया ने अपने दिल को एक आदिम भय से जकड़ा हुआ महसूस किया, ठंडा और अविश्वसनीय। यह भय उसकी आत्मा तक को कंपा रहा था। यह कोई साधारण प्रेत नहीं था, किसी भूली हुई लड़ाई की कोई गूंज नहीं थी। यह एक भयानक सच्चाई थी। यह कुछ प्राचीन था, कुछ बुरा था, और यह उनका इंतजार कर रहा था। यह एक ऐसा भय था जो समय की सीमाओं से परे था। एक आवाज, गहरी और गुंजायमान, कोलोसस के दिल से उभरी। हर शब्दांश प्रिया के विवेक के खिलाफ एक हथौड़े का प्रहार था। इसने शक्ति, अमरता, अपनी छवि में बनी दुनिया की बात की। इसने उसे एक विकल्प दिया, पत्थर को छोड़ दो जिसे वह अपने पास रखती है, अकल्पनीय शक्ति की कुंजी, और अनंत प्रभुत्व में उससे जुड़ जाओ। प्रिया ने अपनी रीढ़ में एक कंपी महसूस की, लेकिन यह डर नहीं था। यह एक अजीब आकर्षण था, एक मोहिनी गीत जो शक्ति और महिमा के वादे कर रहा था। उसने देव की ओर देखा। उसका चेहरा भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरा हुआ था। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें उससे कोलोसस की मोहक फुसफुसाहट का विरोध करने की विनती कर रही थीं।
लेकिन प्रिया ने खुद को अंधेरे की ओर खींचा हुआ पाया। उसकी उंगलियां कर्मचारियों के चारों ओर कस गई। कोलोसस ने एक हाथ बढ़ाया। उसकी लंबी कंकाल जैसी उंगलियां उसे करीब बुला रही थीं। प्रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। हवा ऊर्जा से छटक रही थी। उस विशाल शक्ति की एक ठोस अभिव्यक्ति जो इकाई वील्डेड थी। यही उसका मौका था, मृत्यु और पीड़ा के चक्र को समाप्त करने के लिए, दुनिया को अपनी छवि में फिर से आकार देने के लिए। उसे बस हां कहना था। जमीन हिल गई क्योंकि कोलोसस ने उसका धैर्य कम हो रहा था। पृथ्वी पर एक विशाल मुट्ठी पटक दी। उसकी हर हरकत से धरती कांप उठती थी, जैसे कि वह अपने क्रोध को व्यक्त कर रहा हो। प्रभाव ने युद्ध के मैदान के माध्यम से सदमे की लहरें भेजी। प्रिया को उसके पैरों से गिरा दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, जैसे कि युद्ध का मैदान खुद ही जीवित हो उठा हो। इसकी बात मत सुनो प्रिया, यह तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यह झूठ बोल रहा है। इसके शब्दों में मत फंसो। यह आपके डर, आपकी शंका पर फीड करता है। यह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। देव ने छलांग लगाई, गिरने से पहले उसे पकड़ लिया। उसकी बहादुरी ने प्रिया को एक नई उम्मीद दी। उसकी आंखें एक भयंकर प्रकाश से जल उठीं। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट थी। यह एक शक्ति का प्रदर्शन था जो किसी ने पहले नहीं देखा था। प्रिया ने देव से कोलोसस की विशाल छाया की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। उसके शब्द उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे की तरह थे, प्रलोभन के कोहरे को दूर भगा रहे थे। वह सही था। उसे अब सच्चाई का एहसास हो गया था। यह प्राणी, अंधेरे का यह अवतार, केवल विस्मरण प्रदान करता है, मोक्ष नहीं। यह केवल विनाश का प्रतीक है। उसने कर्मचारियों को कसकर पकड़ लिया। महसूस किया कि उसकी गर्मी उसके शरीर में फैल रही है, बढ़ते अंधेरे में आशा की एक किरण। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। अवज्ञा के साथ प्रिया ने कर्मचारियों को जमीन पर पटक दिया। उसकी हरकत ने एक नई ऊर्जा को जन्म दिया। संपर्क के बिंदु से एक अंधाधुंध सफेद रोशनी फूट पड़ी, परछाइयों को दूर भगा दिया और कोलोसस को रोश की दहाड़ के साथ वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। यह प्रकाश की शक्ति का प्रमाण था। हवा ऊर्जा से छटक रही थी। धरती उनके पैरों तले कांप रही थी। यह एक महाकाव्य संघर्ष की शुरुआत थी। प्रिया लंबी खड़ी थी, कर्मचारियों की चमक में नहाई हुई। बढ़ती रात के खिलाफ अवज्ञा की एक अकेली किरण। उसकी दृढ़ता ने सभी को प्रेरित किया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। यह एक ऐसा संघर्ष था जो इतिहास में दर्ज होगा। थी कि यह प्राचीन बुराई उन्हें दोनों को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी।